जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा आखिर वो कैसे पास हो सकता है DU BA प्रोग्राम एंड BA पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सारे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम्स में आने वाला है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी टॉपिक आप मिस ना हो जाए और कहीं आप ना हो जाओ फेल। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, मोटी मोटी बुक्स पढ़ने का टाइम बिल्कुल नहीं है। बस अब आपको वही क्वेश्चन चाहिए जो आपके एग्जाम में आ जाए, जिसको आप लिख कर आओ, आराम से पास हो जाओ। यही गुड न्यूज आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि DU के द्वारा फाइनल डेट शीट डिक्लेयर कर दी गई है सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन की। अगर आपने अभी तक डेट शीट को नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डेट शीट को डाउनलोड कीजिए और आप अपने डेट्स को देख लीजिए कि आपका एग्जामिनेशन किस सब्जेक्ट का किस दिन होने वाला है। और एक बार डेट शीट देख लेने के बाद आपको प्लानिंग करना है कि मुझे किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है। जिसका पहले एग्जाम है उसको पहले कंसीडर करना है। जैसे आपको फर्स्ट सेमेस्टर में वीडियोस से हेल्प मिली, सेम इसी तरीके से सेकंड सेमेस्टर में वीडियोस मिलेगी और बहुत हेल्प करने वाली है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आ जाने के बाद आपका पूरा सिलेबस चेंज कर दिया गया है। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद अब सेकंड सेमेस्टर में भी आपको चेंज सिलेबस ही पढ़ना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने पूरा एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज कर दिया, नेचर चेंज कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता था अब क्वेश्चन पूछने का तरीका ही बदल दिया गया है। पहले क्वेश्चन डायरेक्ट आता था, अब क्वेश्चन इनडायरेक्ट आएगा, डेट मींस घुमा कर आएगा। इसके लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए, आंसर शीट नहीं भरना। आपको आंसर उतना ही लिखना है जितना मतलब का हो। दैट मीन्स आपको एक क्वेश्चन का आंसर 4 पेजेस में देना है। अगर आप खड़े पेज को काउंट करोगे तो टोटल 4 पेजेस, अगर आप बैक और फ्रंट को मिला के काउंट करोगे तो टोटल 8 पेजेस, यानी कि एक क्वेश्चन का आंसर टोटल 8 पेजेस में होना चाहिए आगे पीछे मिलाकर। बट अब आंसर इतना बड़ा लिखोगे कैसे? ज्यादा बड़ा भी ना हो और ज्यादा छोटा भी ना हो। आंसर में उन सारे फॉर्मेट को ध्यान में रखना जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया है, और यही चीज अब टीचर देखने वाले हैं आपके आंसर शीट में। इसके लिए मैं आपको अपने नोट्स देने वाला हूं और वीडियोस। इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत आपको है ही नहीं। लेकिन आपको आंसर में क्या क्या लिखना है एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले आप जिस भी टॉपिक का आंसर लिखना स्टार्ट करने वाले हो, आपको टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखना है। दैट मीन्स परिचय लिखना है। परिचय का मतलब होता है उस टॉपिक के बारे में 3-4 लाइन लिख दो। आपको इस तरीके से इंट्रोडक्शन और परिचय डालकर ही आपको आंसर की शुरुआत करनी है। इसके बाद आप फ्लो चार्ट और डायग्राम का यूज जरूर करें। अब आपको अपने आंसर में थोड़ा क्रिएटिविटी दिखाना होगा। अब यही टॉपिक मुझे आपको समझाने के लिए मैंने इस तरीके से फ्लो चार्ट का यूज किया। अब एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को मैं समझा दूंगा, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। अब यही चीज आपको करना है अपने आंसर में। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद एक फ्लो चार्ट बना दीजिए। अब जो आप अपने आंसर में आगे लिखने वाले हो उसको पहले ही एक फ्लो चार्ट बना के समझा दीजिए। मतलब उसको समझ में आ जाना चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हो। टीचर को अब इससे रत्ती भरी मतलब नहीं है कि आपने कितना बड़ा आंसर लिखा है। आपने जो कंटेंट लिखा है बस उसमें दम होना चाहिए। इसके बाद थिंकर्स के व्यू जरूर दो। जैसे मान लो एग्जांपल देता हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक टॉपिक है व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोक प्रशासन का क्या मतलब होता है। इसके बारे में अमेरिका के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने अपनी स्टेटमेंट दी है, तो उसने क्या कहा है ये आपको एज इट इज मेंशन करना होता है। इसके बाद आपको आंसर लिखना है टू द पॉइंट्स या पैराग्राफ। आंसर को टू द पॉइंट्स पे इस तरीके से तभी लिखे जब आपको ये लगे कि आपको आंसर बहुत अच्छे तरीके से आता है। इस तरीके से पॉइंट्स बनाए, अंडरलाइन करें, देन उसको एक्सप्लेन करें। जो आपको लगता है कि इस पूरे आंसर में मेरे को ये लाइन टीचर को दिखाना है तो उसको अंडरलाइन जरूर कर दे ताकि हाईलाइट हो जाए और टीचर वही पढ़कर आपके आंसर का मकसद समझ जाए। ये चीज बहुत जरूरी है। पॉइंट्स में लिखकर आंसर को फिनिश करें। लेकिन ये आपको तभी करना है जब आपको आंसर बिल्कुल एक्यूरेट अच्छे तरीके से आता है। लेकिन जब आपको लगे कि मामला चौपट है और आंसर मुझे इतने अच्छे तरीके से नहीं आता, तो आपको आंसर को टू द पैराग्राफ में लिखना है, टू द पॉइंट्स में नहीं लिखना है। टू द पॉइंट्स में आंसर हाईलाइट हो जाता है, एक एक पॉइंट टीचर पढ़ लेता है। लेकिन पैराग्राफ के अंदर क्या होता है, बिना पॉइंट्स डाले आप आंसर को स्टार्ट कर दो। जब लगे कि 10-12 लाइन हो गया तो एक लाइन को चेंज कर दो, नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, यानी कि टू द पैराग्राफ में लिख दो। और इसके बाद आपको अपने आंसर के अंदर की पॉइंट्स, एग्जांपल्स, बुक नेम, यानी किस थिंकर ने किस बुक के अंदर क्या आपने स्टेटमेंट दिया है ये थोड़ा मेंशन कीजिए। और एंड में इवैल्यूएशन, क्रिटिसिज्म एंड कंक्लूजन, यानी कि मूल्यांकन, जिसमें अच्छाइयां और बुराइयां दोनों ही बताना होता है। क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना करो, उसकी बुराइयां बताओ, और कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष बताओ। एंड में इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करो और एंड में कंक्लूजन तो 100% आपके आंसर में होना ही चाहिए। ये तो पूरे अपने हाथों पे लिख लो, गुदवा लो भाई कि ये आपके आंसर में होना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर लिखना होगा। तो ये हो गया आपके आंसर लिखने का फॉर्मेट। लेकिन अभी तक आपने कुछ पढ़ा नहीं है। अब ऐसे 2 से 4 दिन में हम क्या पढ़ ले भाई, जिससे कि हम ऐसा सेम फॉर्मेट में आंसर भी लिखे और हमारा आंसर भी बिल्कुल एक्यूरेट और ठीक हो। इसके लिए हमारे नोट्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आ चुके हैं सेमेस्टर सेकंड के, और ये नोट सेम इसी फॉर्मेट में बनाया गया है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। सेम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया गया, इसके अंदर फ्लो चार्ट, डायग्राम, इन सब चीज का ध्यान रखते हुए इतने आसान लैंग्वेज में बनाया गया है कि एक एक आंसर आपको समझ में आएगा और एग्जाम में आंसर लिखते टाइम
आप कुछ भूलोगे भी नहीं। मार्केट से आप कोई भी बुक लेने जाओगे, उस पर सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं होता। इस नोट्स की खासियत यह है कि इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा और इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ के जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस नोट्स में आपका पूरा सिलेबस भी कवर है और 8 से 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और 5 ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में करना होता है। तो नोट्स को डाउनलोड करने के लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हिंदी या इंग्लिश मीडियम में आपके ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करते हो बीए प्रोग्राम के सामने लिंक पे या ऑनर्स के सामने लिंक पे, आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी और एक एक करके आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। मार्केट से आप कोई सी बुक लेकर आओगे या 10 ईयर लेकर आओगे, उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं होता। इसकी खासियत ये है कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इजी लैंग्वेज है, एक्यूरेट आंसर है, वही क्वेश्चन इसमें दिया गया जो आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि टाइम बिल्कुल कम है और यही पढ़कर आपको जाना है। और ग्रेजुएशन के मार्क्स बहुत जरूरी है हायर एजुकेशन में एडमिशन के लिए। एंट्रेंस देना नहीं पड़ेगा, मेरिट में नाम आ जाएगा, परसेंटेज अच्छे होने चाहिए। अदरवाइज आप स्कूल की बुक में से पढ़ सकते हो, बट मोटी मोटी बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, इसलिए मैंने आपको कहा कि नोट्स यहाँ पे बेहतर रहेगा आप सभी के लिए। तो नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स तक को बता दीजिए कि अब चैनल पे वीडियो आनी स्टार्ट हो गई है सेकंड सेमेस्टर की। अब आपको बिल्कुल नहीं घबराना, इस बार भी आपको पास होकर है दिखाना। चैनल पे नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आप सभी को मिलता रहे। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।